Hi everyone and welcome back to the official channel of Law Prep Tutorial. Now let's start with our session and आज के सेशन में हम किसी एकेडमिक डिस्कशन के बारे में नहीं मिलेंगे. ठीक है, आज का सेशन होगा अबाउट योर 5 months लीगल रीजनिंग रोड मैप फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स, जहां पर हम आपके मंथ वाइज प्लान भी स्टार्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे. देखो, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तैयारी शुरू कर रहे हैं अपनी, है ना, एंड इसलिए हमने लीगल रीजनिंग अभी तक शायद पढ़ा नहीं है. स्पेशली जो स्कूल गोइंग किड्स होंगे वो भी बड़ा परेशान होंगे कि यहां से लेकर एग्जामिनेशन के टाइम पीरियड तक आप अपने लीगल के सिलेबस को किस तरीके से कवर करोगे. उस चीज को लेकर भी डाउट और प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के मन में चल रही होगी, राइट. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारा मंथ वाइज प्लान एग्जैक्टली होना क्या चाहिए लीगल रीजनिंग के लिए, एंड अलॉन्ग विद दैट सोर्सेस क्या क्या रेफर कर सकते हो आप, और क्या हमारा एम्बिट होगा इस पूरे के पूरे कवरेज का. देखो, बस एक चीज ध्यान रखना बेटा कि डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ वेन यू आर स्टार्टिंग राइट नाउ, है ना. आप उस पर्सन के साथ अपने आप को कंपेयर मत करो कि सर क्योंकि मैं थ्योरी का एक स्पेसिफिक पोर्शन पढ़ रहा हूं तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द पैसेजेस ऑफ द अदर टॉपिक जो मेरे आसपास के लोग कवर कर रहे होंगे. हो सकता है ऐसी चीजों से या ऐसे थॉट से ना अपने आप को थोड़ा सा भी बचाना, क्योंकि समझो शायद अभी तक हमने शुरू नहीं किया है किसी भी चीज को और अब हम अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं सीरियस नोट पे, है ना. इसलिए कंपेयर नहीं करना है कि बाजू वाला क्या कवर कर पा रहा है हम क्या नहीं कवर कर पा रहे हैं. ठीक है, ठीक, टाइम के साथ सारी चीजें कवर हो जाएंगी. हमारे पास अभी 4 महीने का टाइम इनफ है. उस 4-5 महीने में अगर हम ढंग से काम करें, जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा अभी सेशन में कि किस मंथ में किस वीक में क्या चीजों पर फोकस करना है, क्या कवर करना है, उस हिसाब से अगर आप कंटिन्यू करते रहोगे तो सिलेबस आपको बहुत इजीली कवर हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू कंफर्टेबली स्कोर समवेयर अराउंड 25 to 28 इन योर लीगल रीजनिंग पोर्शन इन दी एग्जामिनेशन, एंड इवन 30+ भी आपका स्कोर जा सकता है वहां पर. अब हमारा सिलेबस क्या है पूरे के पूरे क्लाट के एग्जामिनेशन के लिए. तो वी हैव स्टैटिक लॉज में वी हैव लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ क्राइम्स एंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. देन वी हैव मिसलेनियस लॉ, जैसे फैमिली लॉ हो गया, है ना, आईपीआर लॉ हो गया, एंड ये सारे टॉपिक्स हमारे मिसलेनियस लॉ के अंडर आ जाते हैं. थर्ड पोर्शन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ योर करंट लीगल अफेयर्स या करंट लीगल रीजनिंग इज दी, जो लीगल करंट अफेयर्स आपके चल रहे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड चौथा पोर्शन इज लीगल स्टैटिक जीके या स्टैटिक लीगल जीके. अब स्टैटिक लीगल जीके में यहां पर क्यों इंक्लूड कर रहा हूं आपके सिलेबस में, तो अगर आपने 2025 का पेपर देखा होगा और आपने ध्यान से उस पेपर को दिया होगा, सो यू मस्ट हैव रियलाइज कि वहां पर उन्होंने आर्टिकल 51A जी के बारे में डायरेक्टली पूछ लिया था, राइट, कि व्हाट इज गिवन अंडर आर्टिकल 51A जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एंड इसीलिए लीगल रीजनिंग में आपका स्टैटिक लीगल जीके भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोर्शन बन जाता है. अब हमें कवर किस तरीके से करना है, हम एक साथ पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे. हम कुछ पोर्शन यहां से पिक करेंगे, कुछ पोर्शन यहां से पिक करेंगे और कुछ पोर्शन यहां से पिक करेंगे. पैरेलली हम अपने सिलेबस को कवर करते हुए चलेंगे साइमल्टेनियसली. ठीक है, तो देखो, सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट द मंथ ऑफ जुलाई. अब जुलाई में हम जिन 2 स्टैटिक लॉ के टॉपिक्स को फोकस में रखेंगे, दैट विल बी योर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड योर क्रिमिनल लॉ. ठीक है, ये हमारे 2 मेजर स्टैटिक पोर्शन के या स्टैटिक रीजनिंग के या स्टैटिक लीगल रीजनिंग के पोर्शन के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे. थर्ड इज हम लीगल जीके को भी थोड़ा सा फोकस करेंगे यहां पर, एंड लीगल जीके में स्पेसिफिकली फोकस करेंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे विद द टर्म्स एंड मैक्सिम्स, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द पैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर आपको लीगल टर्म्स, लीगल मैक्सिम्स का मतलब नहीं पता होता है तो आपका पैसेज का कॉम्प्रिहेंशन बहुत बिगड़ जाता है वहां पे, राइट. इसलिए हम यहां पर इस चीज को कवर करेंगे और हम करंट लीगल अफेयर्स के भी कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए चलेंगे. अब किस पोर्शन में क्या आता है वो चीजें हम डिटेल में पहले के सेशंस में भी कवर या डिस्कस कर चुके हैं. तो यहां पर हमारा जुलाई में ये वाला जो पोर्शन है आपका स्लाइड का, ये हमारा टारगेट होगा. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, लीगल जीके में टर्म्स एंड मैक्सिम्स एंड करंट लीगल अफेयर्स. और करंट लीगल अफेयर्स में हम यहां पर सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट पोर्शंस को टारगेट करेंगे समझने के लिए, विच विल बी मेजर बिल्स एंड एक्ट्स जो आपके न्यूज में चल रहे हैं, जैसे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट हो गया, कोई नया बिल आ गया, कोई पुराना एक्ट है जो न्यूज में चल रहा है, एंड इंपॉर्टेंट जजमेंट्स. उसमें से भी सिलेक्टिव जजमेंट्स हम यहां पर कवर करते हुए चलेंगे. अब वीक ऑन वीक हमें अपने जुलाई के मंथ को किस तरीके से यूज करना है, तो वीक 1 विल बी अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. उसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ो, थोड़ी प्रैक्टिस करो, थोड़ी थ्योरी पढ़ो, थोड़ी प्रैक्टिस करो. वीक 2 विल बी अगेन अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. थ्योरी अब इस पॉइंट ऑफ टाइम तक बहुत कम हो चुकी होगी क्योंकि हम थ्योरी शुरुआत के हफ्ते 10 दिन में कवर कर चुके होंगे. एंड देन वील हैव और मेजरली फोकस ऑन द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखना, चीजों को रिटेन करके रखना वुड बी प्राइमरी फोकस ओवर है. वीक 3 से हम अपने क्रिमिनल लॉ को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, वीक 3 में क्रिमिनल लॉ में हम अपने उसकी क्रिमिनल लॉ की प्रॉपर्ली थ्योरी समझेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे. एंड वीक 4 वुड बी अबाउट थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ क्रिमिनल लॉ. अब इन वीक 1 टू वीक 4 में आपको ये टॉपिक्स नहीं दिख रहे होंगे.
ये आपको पैरेलली टाइम निकालकर कवर करते हुए चलना है, ठीक है। आज 10 मैक्सिम्स कर लिए, 10 टर्म्स कर लिए, कल 10 कर लिए, परसों 10 कर लिए, इस तरीके से आप कवर करते हुए चलोगे उसको। और साइमल्टेनियसली 2 इंपॉर्टेंट एक्ट्स आज कवर कर लिए मैंने लीगल के, 2 कल इंपॉर्टेंट जजमेंट्स में कवर कर लूंगा लीगल रीजनिंग का। इस तरीके से हमारे जुलाई का मंथ का प्लान होगा। देन द नेक्स्ट मंथ वुड बी ऑफ अगस्त। अगस्त में हम फोकस करेंगे अपने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, लॉ ऑफ टॉर्ट्स के ऊपर, आईपीआर लॉस के ऊपर, और करंट लीगल अफेयर्स में यहां पे हम प्राइमरी फोकस रखेंगे अपने पुराने मंथली राउंडअप्स का। मंथली राउंडअप फ्रॉम द मंथ ऑफ जैन टिल द मंथ ऑफ जुलाई यहां तक आ चुका होगा, वहां तक के सारे मंथली राउंडअप हम कवर करते हुए चलेंगे, जिससे हमारा करंट लीगल अफेयर्स का मैटर भी या सिलेबस भी कवर होने लगेगा। और जितने भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया, तो ये सारी चीजें हमारी कवर होंगी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। और अगस्त में वीक 1 में हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की थ्योरी को पढ़ेंगे अच्छे से। अब इसकी थ्योरी थोड़ी सी टेक्निकल इन नेचर है, राइट? तो वो टेक्निकल नेचर की वजह से सारे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी रखते हुए हम थ्योरी कवर करते हुए चलेंगे। वीक 2 वुड बी अबाउट थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द प्रैक्टिस ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। वीक 3 वुड बी आईपीआर एंड टॉर्ट्स, दोनों की थ्योरी हम साथ में कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि टॉर्ट्स बहुत ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट मैटर नहीं है, बहुत सिंप्लीफाइड हो जाता है। जब आपने क्रिमिनल पढ़ लिया, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ लिया, जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, तो टॉर्ट्स को पढ़ पाना और समझ पाना बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत मुश्किल काम नहीं हो जाता है। तो टॉर्ट्स और आईपीआर की थ्योरी साथ में कवर करते हुए चलेंगे। एंड वीक 4 वुड बी अबाउट थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड आईपीआर, ठीक है। अब देखो, आप समझो कि जुलाई और अगस्त तक अगर आपने 8 हफ्ते तक इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन को या इन पर्टिकुलर टारगेट्स को प्रॉपरली फॉलो कर लिया ना, तो आप अगस्त एंड आते आते आपका बहुत सारा मेजर पोर्शन ऑफ करंट लीगल अफेयर्स, बहुत सारा मेजर पोर्शन ऑफ स्टैटिक लॉ आपका कवर हो चुका होगा। एंड इसी वजह से व्हेन वील मूव टू द नेक्स्ट मंथ, दैट्स द मंथ ऑफ सितंबर वुड बी मोर अबाउट अपस्किलिंग एंड प्रैक्टिसिंग ऑफ द थिंग्स, ठीक है। तो सितंबर में रिवीजन हमारा प्राइमरी फोकस होगा उन चीजों का जो वीकर सेक्शंस हैं आउट ऑफ स्टैटिक लॉ। कि स्टैटिक में मान लो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट के मेरे पैसेजेस अभी भी इनकरेक्ट जा रहे हैं, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दोबारा रिवाइज करने बैठूंगा, दोबारा मैं उस चीज को ध्यान से पढ़ने बैठूंगा, ठीक है। फैमिली लॉ की थ्योरी यहां पर एक नया एडिशन होगा हमारा। मिसलेनियस लॉ के टॉपिक्स जैसे आईपीआर को और डिटेल में देखना, थोड़ा सा एडीआर को देख लिया, लीगल एड को देख लिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारे टॉपिक्स हम अपने मिसलेनियस लॉ के इस मंथ में कवर करेंगे सितंबर में। एंड करंट लीगल अफेयर्स में हमारा जो बैकलॉग रह गया है, क्योंकि हमने मंथली राउंडअप भी कवर कर लिया है, मंथली राउंडअप के साथ साथ हम एक्ट्स और बिल्स के बारे में भी रेगुलर बेसिस पे पढ़ते जा रहे थे, तो अगर अभी हमारा कुछ बैकलॉग रह गया तो उस चीज की भी थ्योरी को हम क्लैरिटी के साथ पढ़ना यहां पर शुरू कर देंगे। वीक 1 फैमिली लॉ थ्योरी पे फोकस करनी चाहिए, साथ में आप करंट लीगल अफेयर्स का बैकलॉग यहां पे ऐड कर सकते हो। वीक 2 वुड बी फैमिली लॉ की थ्योरी एंड प्रैक्टिस, दोनों चीजें साथ में। वीक 3 वुड बी मिसलेनियस लॉ के टॉपिक्स, उनकी थ्योरी और उनकी प्रैक्टिस। एंड वीक 4 वुड बी रिवीजन एंड करंट लीगल अफेयर्स का बैकलॉग और प्रैक्टिस साथ में आपकी चलती ही रहेगी, ठीक है। सितंबर एंड आते आते यू वुड बी वेरी मच क्लियर कि आपका लीगल रीजनिंग में क्या सिचुएशन बन रहा है। अभी तक अगर आपने जुलाई अगस्त दोनों महीने अगर आपने ढंग से मेहनत कर ली होगी, सितंबर में भी ढंग से मेहनत कर ली होगी ना, तो आप बहुत एक कंफर्टेबल पोजीशन तक पहुंच चुके होगे, जहां पे आपके लिए एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना बहुत ईजी हो चुका होगा कि लीगल में हमारे साथ क्या क्या दिक्कतें चल रही हैं। एंड इसलिए यहां पे भी हमारा प्रॉपर फोकस हमारे अपस्किल और प्रैक्टिस पे होगा। करंट लीगल अफेयर्स, बैकलॉग और नया जो आता जा रहा है, क्योंकि भाई मंथ ऑन मंथ ऐड भी तो हो रही है वो चीजें, राइट। फिर मंथली राउंडअप्स ऑफ करंट लीगल अफेयर्स, जो आपके पीछे बैकलॉग बचे रह गए, आप उनको कवर करो। रिवीजन ऑफ द स्टैटिक पोर्शंस, अगेन वही चीज जो वीकर पोर्शंस है आपके। एंड स्लोली एंड स्टडीली यहां पर आप स्टैटिक लीगल जीके को भी कवर करना शुरू कर दो। स्टैटिक लीगल जीके में आता क्या है? स्टैटिक लीगल जीके विल प्राइमरली फोकस ऑन द जीके रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जो फैक्चुअल जीके है, वो चीजें हम कवर करेंगे। और जितने भी एक्ट्स का जुडिशियल रिव्यू अभी भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, या जो न्यूज में चल रहे हैं, वो भी हमारा यहां पर टारगेट होगा फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। देन सब्सिक्वेंटली वीक 1 टू वीक 4 हम 3 सेट हर हफ्ते सॉल्व करेंगे लीगल रीजनिंग के, 3 प्रैक्टिस असाइनमेंट्स कहना चाह रहा हूं मैं यहां पर। एंड उसके साथ साथ हम अपने वीकर एरियाज पे फोकस करते हुए उनकी थ्योरी की रिवीजन के लिए टाइम निकालकर थ्योरी रिवाइज करते हुए चलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं जून और जुलाई के टाइम पीरियड पे, सॉरी जुलाई और अगस्त के टाइम पीरियड पे जितना ज्यादा फोकस देकर आप उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले लोगे, उतना ज्यादा यहां पर आपके पास एडिशनल टाइम अवेलेबल हो जाएगा फॉर प्रैक्टिसिंग द थिंग्स।
Then comes the month of November, which would technically and most probably be the last month जहां पे हम चीजें अब अपनी ब्रश अप कर रहे होंगे. तो इंपॉर्टेंट लीगल करंट अफेयर्स के टॉपिक्स का रिवीजन यहां पर, उनके ताकि कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी आती जाए, स्टैटिक के कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन और लीगल स्टैटिक जीके को प्रॉपरली यहां पर कवर करते हुए चलना है. सेक्शनल्स यहां पर हम डेली लगाना शुरू कर देंगे. ऑलमोस्ट प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट्स की रिकैप को ध्यान में रखते हुए की जाएगी एंड मॉक्स एटलीस्ट हमें यहां पर 3 देने होंगे एक हफ्ते में. ठीक है, दिस वुड बी द मंथ और दिस वुड बी द प्लान फॉर द मंथ ऑफ नवंबर. अब इसके बाद अगर हम बात करें तो जिन चीजों पे ध्यान रखना है, जब भी आप अपनी तैयारी शुरू कर रहे हो, कॉमन एरियाज ऑफ मिस्टेक को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करो. टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आ रही है तो इस चीज को देखो. जैसे अगर टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है तो कंबाइंड सेक्शनल के फॉर्मेट पे आप चले जाओ. कंबाइंड सेक्शनल का मतलब क्या है कि देखो, कई बार बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि सर हम जब प्रैक्टिस के टाइम पे पैसेजेस सॉल्व कर रहे हैं, सेक्शनल जब सॉल्व कर रहे हैं तब तो हमसे सॉल्व हो जाते हैं, मॉक में आके हमसे सॉल्व नहीं हो पाते. तो उसका एक रीजन ये भी होता है, मॉक में आप लगातार रीड कर रहे होते हो सकता है आप फ्रेश माइंड से अपना सेक्शनल अटेम्प्ट करने बैठे थे. तो कंबाइंड सेक्शनल लगाओ, मतलब एक लीगल का सेक्शन ले लिया, एक इंग्लिश का सेक्शन ले लिया, उसको साथ में लगाना शुरू कर दिया. और ये चीज आप अपनी अगस्त ऑनवर्ड स्टार्ट कर सकते हो. एंड पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स को भी आइडेंटिफाई करो. अगर देखो आपका कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द पैसेज अभी भी प्रॉब्लम में है कि सर पैसेज ने क्या कहा हमें पता ही नहीं चला, तो प्रॉब्लम शायद हमारी इंग्लिश और हमारी लीगल वोकैब की हो रही होगी. तो उस चीज को फोकस में ध्यान में रखते हुए अपने शेड्यूल और अपने टारगेट्स में चीजें ऊपर नीचे करनी होगी. ठीक है, और सोल्यूशन क्या है इन सारे प्रॉब्लम्स का? जॉनर स्पेसिफिक रीडिंग करो. जैसे मान लो आपको सिर्फ करंट के पैसेजेस में दिक्कत आती है तो करंट के पैसेजेस को जितना ज्यादा रीड कर सकते हो उन आर्टिकल्स को रीड करो. कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी रखना, कमांड ऑफ वोकैब एंड प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी हम कर रहे हैं, असर्शन रीजन क्वेश्चंस भी हम कर रहे हैं, लीगल जीके के भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. एंड अलॉन्ग विद दैट हम अपना स्टेटमेंट ऑफ एक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, ये आपका 5 महीने के लिए एक ऐसा रोड मैप होगा जो अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी कोई तैयारी शुरू कर रहा है और बिल्कुल डेडिकेटेड माइंडसेट के साथ तैयारी शुरू करे तो वो चीजें कवर कर लेगा अगले 4-4.5 महीने में. अब एक चीज जरूर होगी कि सर हम डेली बेसिस पे लीगल को सॉल्व करें या हम ऑल्टरनेटिव डेज पे लीगल को टाइम पीरियड दें. देखो सिंपल सी चीज है. अब मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 3 दिन चूज करके लीगल को 2 से 2.5 घंटे देना शुरू कर दूं तो मैं अपने टारगेट्स को कवर कर पाऊंगा. या हो सकता है अगर मैं डेली बेसिस पे करूं तो डेली बेसिस पे मैं अपना 1 से 1.5 घंटा लीगल को देकर चीजें को कवर करता हुआ चल सकता हूं. दैट्स एंटायरली अप टू यू कि आपको कितने दिन कितने टाइम पीरियड पे कवर करना है. वीकली टारगेट्स अपने सेट करके रखो, है ना. और अब जैसे करंट लीगल अफेयर्स पढ़ना है तो सर कहां से पढ़ें? हम लोग मंथली राउंड ऑफ वाईटी पे करते हैं, हमारे इंडिविजुअल सीएलके के सेशंस चल रहे होते हैं, हमारे संडे टू संडे हम सीएलके की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं करंट लीगल अफेयर्स की. राइट, अलॉन्ग विद दैट आप लीगल एक्सप्रेस में से आर्टिकल्स को रीड कर सकते हो उनकी क्लैरिटी लेने के लिए. अब स्टैटिक लॉ के कॉन्सेप्ट्स हैं कि सर उनकी थ्योरी कैसे कवर करें, कहां से कवर करें, तो आप मटेरियल्स को यूज कर सकते हो. लॉ प्रेप के अगर आप स्टूडेंट हो आप एलपीटी के मटेरियल को यूज करो, आपको ऑनलाइन आर्टिकल मिल जाएंगे उन सारी चीजों के बारे में बेसिक. तो रिसोर्सेज आपके पास बहुत सारे हैं, बट टारगेट सेट करके उसी पैटर्न पे उन चीजों को फॉलो करते हुए चलना. ठीक है, बाकी आई होप थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है. ट्रस्ट माय वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स, इस पैटर्न पे इन टारगेट्स को अगर आप टाइमली फॉलो करते हुए चलोगे ना तो you'll be in a very comfortable position with respect to the legal reasoning by the month of November, provided you have a good command over the language and provided you have been honest with the preparation. ठीक है, बाकी अगर किसी को कोई डाउट रह जाता है, किसी का कोई अलग से कंसर्न रहता है तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर इस वीडियो से हेल्प हो रही हो तो डू लाइक द सेशन एंड जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंजॉय द डे एंड आई विल सी यू सून. थैंक यू सो मच.